हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये जो हमारा चैनल है लीगल नॉलेज बाय एमएस, हमने इसको बनाया है लॉ के जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप सबको देने के लिए, लॉ के विषय में जितनी भी चीज़ें हैं उन जानकारियों को आपको देने में। ठीक है। और अब जो हमारी जो सीरीज स्टार्ट हो रही है आज से, वो हो रही है कि अभी हमारे रिसेंटली जो हमारे दोस्त भाई हैं एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर वाले, ठीक है, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर वाले, उनके एग्ज़ाम फरवरी के फर्स्ट वीक में ही आने वाले हैं। तो उन्हीं की हेल्प के लिए, उन्हीं की मदद के लिए, ठीक है, हम जो उनका जितना भी सिलेबस है, ठीक है, पांचों जो सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर हम वीडियो यहाँ पर अब बनाने वाले हैं। तो आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है, वो है जूरिस्प्रूडेंस के लिए, ठीक है, जिसका जो कोड है, ठीक है, वो आपको सबको पता ही है। ठीक है। तो आज हम जो पढ़ाई करने वाले हैं कि 1001, ठीक है, लॉ का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसकी करने वाले हैं, एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ठीक है। हमारा जो ये सब्जेक्ट है आज का पहला ही जूरिस्प्रूडेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आज के हमारे पहले क्वेश्चन का, ठीक है, जो हमारा रिलेटेड है, जो हमारे भी रिसेंटली पेपर आने वाले हैं उसके लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चंस लेकर के आ गया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट है कि ये क्वेश्चंस हर बार एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के, ठीक है, फर्स्ट जो सब्जेक्ट है उसमें आता ही आता है। तो क्वेश्चन है कि विधि शास्त्र की परिभाषा, जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, विधि शास्त्र की परिभाषा, उसका अर्थ, प्रकार एवं क्षेत्र विस्तार हम इस क्वेश्चन में आज पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। ठीक है। तो सभी रेडी हो जाइए। ठीक है। पढ़ने के लिए बुक और नोटबुक ओपन कर लीजिए। आपको ये नोट भी करते रहना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और ये एक बात और ऐड कर लीजिए कि हम जो यहाँ पर नॉलेज दे रहे हैं वो केवल एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए ही नहीं है, ये तो एक बहाना मात्र हम कह सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो जूरिस्प्रूडेंस है अब वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, आने वाले समय में हम एक भावी, ठीक है, अच्छे अधिवक्ता बनने वाले हैं, तो उसके लिए ये सब नॉलेज हमें होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको इस पर्पज से केवल ना देखें कि हमारा एग्ज़ाम है और उसमें हमें यहाँ से याद करके या उठा करके वहाँ पे रखना है। ये करें कि ये चीज़ों को हमें सीखना है जीवन के लिए, हमें अपने आप को अच्छा अधिवक्ता बनाना है इसलिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, विधि शास्त्र की परिभाषा, सबसे पहले उत्तर हमने स्टार्ट किया है और पहले ही दे दिया है कि विधि शास्त्र की परिभाषा और उसका अर्थ यहाँ पर हम समझेंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि व्यक्ति समाज का अविच्छिन्न अंग होता है तथा उसकी सामूहिक प्रवृत्ति, ग्रुप इंस्टिंक्ट, मतलब सामूहिक प्रवृत्ति, ग्रुप, उसे समाज के अन्य व्यक्तियों के संपर्क में लाती है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम जिस समाज में रह रहे हैं हम उसके कभी ना अलग होने वाले अंग हैं। ठीक है। अगर उससे अलग होंगे तो मृत्यु के बाद ही अलग होंगे, जब तक जीवित हैं हम समाज से जुड़कर रहेंगे। ठीक है। तो जब हम समाज में रहते हैं तो समाज में दूसरे से, लोगों से जुड़ करके, ठीक है, हमारी जो मानसिक स्थिति है वो सभी की तरह, ग्रुप की तरह चलती है, क्योंकि हमारा जो सभी का जो रुख होता है उन्हीं की तरह हमारा रुख हो जाता है। ठीक है। तो यही एक बात है जो हमें समाज के अन्य संपर्क में लेकर के आती है और उनसे समव्यवहार करने को लिए प्रेरित करती है और उनसे व्यवहार हम रहते हैं। ठीक है। कहते हैं ना कि अगर भैया यहाँ पे रहना है तो एक दूसरे से काम लेना पड़ेगा, एक दूसरे के काम आना पड़ेगा, तो उसी चीज के लिए यहाँ पर नोटिस किया जा रहा है। आगे है, मनुष्य का सामाजिक जीवन इन्हीं समव्यवहारों पर टिका हुआ है। हमारा जो पूरा जीवन है वो इन्हीं व्यवहार पर टिका है। ठीक है। जब हम जन्म लेते हैं तो और लोगों के संपर्क में आते हैं, माता पिता, उसके बाद में और अड़ोसी पड़ोसी, ठीक है, सबके संपर्क में आते हैं और सभी से देख देख करके हम सीखते रहते हैं और फिर जो देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम उनसे व्यवहार करते हैं। ठीक है दोस्तों, समाज में मानव के आचरणों
और समव्यवहारों पर उचित नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक है ताकि उनके परस्पर हितों की रक्षा हो सके। इसी उद्देश्य से राज्य द्वारा विधियों का निर्माण किया जाता है। देखिए, जब हम व्यवहार करते हैं तो व्यवहार अनैतिक ना हो, हमारे व्यवहार से किसी को क्षति ना पहुंचे और दूसरों के व्यवहार से हमें क्षति ना पहुंचे, इसके लिए ही, ठीक है, ताकि वो व्यवहार हमारे सही गलत के बीच में, ठीक है, एक बुनियाद बनकर रहें, एक साधन बन के रहें और हमें कंट्रोल करते रहें, हमें ये बताते रहें कि क्या गलत है और क्या नहीं। इसी सब चीज़ों को, ठीक है, अच्छा करने के लिए हमें हमारे लिए बनाई जाती है विधि, राज्य द्वारा विधि, ठीक है। विधि क्या है? विधि है लॉ या फिर कानून, नियम, ठीक है। तो वो बनाई जाती है जो नागरिकों को उनके कर्तव्यों और दायित्वों को बताती है तथा अनुचित आचरणों व व्यवहार के लिए उन्हें दंडित करने का अधिकार देती है, ठीक है। मतलब कि ये जो विधि है, जो नियम बनाए जाते हैं समाज में, ठीक है, वो बनाए जाते हैं इसलिए ताकि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं इसका हमें फर्क पता चले, ठीक है। और हम गलत करते हैं तो उसके लिए हमें दंड मिलना चाहिए ताकि आगे हम कुछ गलत ना कर सकें। अतः सारांश यह है कि विधि एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से राज्य प्रजाजनों या प्रजातंत्र एक ही बात है कि आचरणों, समव्यवहारों तथा कार्यकलापों पर उचित नियंत्रण रखते हुए समाज में शांति की व्यवस्था बनाए रखे, ठीक है दोस्तों। मतलब कि जो विधि है वो एक ऐसा माध्यम है, ठीक है, जिससे जो जितने भी लोग जन हैं, ठीक है, उनके जो आचरण होते हैं, ठीक है, उनके व्यवहार होते हैं, ड्यूटीज होती हैं, कर्म होते हैं, जितने भी जितने भी व्यवहार में सारे आ जाते हैं वो होते हैं, ठीक है, उन पर नियंत्रण रखा जा सके, कोई भी अनैतिक ना कर सके, ठीक है। क्योंकि एक बात आपको मैं बता दूं कि हम जो होते हैं दोस्तों, ठीक है, हमें खुद की गलतियां हमें कभी नहीं पता चलती, ठीक है, हमें खुद की गलतियां कभी पता नहीं चलती। खुद की गलतियां पता चलती हैं हमें लोगों के द्वारा, जब वो हमसे बताते हैं कि ये गलत करता है या फिर ये सही कर रहा है। तो लोग सही बताएं या गलत बताएं इस बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो हमारे अपने चाहने वाले हैं वो हमारी अच्छी कमियां बताएंगे, जो बुरे चाहने वाले हैं वो हमारी बुरी, हमारी जो अच्छी कमियां हैं उनको छुपा करके हमें और जो कहते हैं बढ़ावा देंगे गलत करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो अब हम यह बात आ जाती है कि ऐसी स्थिति में हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ठीक है, वो विश्वास किस पर करें। तो उसके लिए एक सबसे बड़ी बात है, उसके लिए हम विश्वास करेंगे विधि शास्त्र पर, जो संविधान में बनाए गए रूल रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग। अगर उनके अकॉर्डिंग हम अपनी कोई ड्यूटी सही कर रहे हैं और उससे किसी व्यक्ति का, किसी व्यवहार का कोई उस पर क्षति पहुंचती है, कुछ पहुंचता है, तो उसके जिम्मेदार हम नहीं है, क्योंकि हम अपनी जो ड्यूटी है, हम अपने जो व्यवहार है वो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? विधि के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। इसलिए विधि का जो महत्व है बहुत ही अधिक है। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। और समझ में आ रहा हो तो चैनल को, हमारे को, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों, और लाइक कर लें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं विधि की परिभाषा, डेफिनेशंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। चलिए देखिए, विधि शास्त्र शब्द की उत्पत्ति दो लैटिन शब्दों जूरिस और प्रूडेंशिया के शब्दों से हुई है। जूरिस शब्द का तात्पर्य विधि से है, जबकि प्रूडेंशिया शब्द का अर्थ ज्ञान से है। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ के अनुसार विधि शास्त्र, जूरिस्प्रूडेंस को विधि का ज्ञान ही कहा जाना चाहिए, ठीक है, विधि का ज्ञान ही कहा जाना चाहिए। परंतु वास्तव में यह विधि का ज्ञान मात्र न होकर के विधि का क्रमबद्ध ज्ञान है। इसलिए सामंत भाई साहब कहते हैं कि विधि शास्त्र को विधि का विज्ञान, साइंस ऑफ लॉ कहा है। यहाँ विज्ञान से आशय विषय के क्रमबद्ध अध्ययन से है, ठीक है दोस्तों। मतलब कि जो विधि शास्त्र है, ठीक है, उसको हमने दो शब्दों में बांटा है, विधि और शास्त्र। तो विधि का शब्द जो बताया गया है, ठीक है, उसका अर्थ बताया गया है। विधि जो शब्द है, ठीक है, उसका मतलब कि जो जूरी शब्द है उसका मतलब है विधि, और दूसरा है प्रूडेंशिया, उसका मतलब है ज्ञान। तो विधि के ज्ञान से है, विधि की नॉलेज से है, विधि की इंफॉर्मेशन से है, ठीक है, ये बताया गया है हमें विधि शास्त्र का जो अर्थ है वो। उसके बाद में सामंत जी कहते हैं कि विधि शास्त्र केवल विधि का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो विधि का क्रमबद्ध ज्ञान है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम उसको जब अध्ययन करेंगे तो वो जब ज्ञान हमें मिलेगा उसी को हम सही ज्ञान कहेंगे, ठीक है। ये कहा है हमारे सामंत भाई साहब ने। अब मोइली सर भी कहते हैं कुछ,
मोइली सर कहते हैं कि विधि शास्त्र का अंतिम लक्ष्य साधारणतः वही है जो किसी अन्य विज्ञान का होता है। मतलब कि वही है कि जो विधि है उसका जो अंतिम सार या फिर अंतिम लक्ष्य है जो भी है वही है, वो किसी विज्ञान का होता है। विज्ञान का क्या है, ऊपर सामंत जी ने बताया है कि किसी भी चीज का हम क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है, उसका ज्ञान लेना। ठीक है दोस्तों, यही कारण है कि विधि शास्त्र को विधि सिद्धांतों का सूक्ष्म एवं गहन क्रमबद्ध अध्ययन कहा जाता है। मतलब कि इसी कारण से हम कह सकते हैं कि विधि सिद्धांत का जो सूक्ष्म का मतलब बारीक, ठीक है, और गहन का मतलब होता है गहरा। मतलब बारीक से बारीक और गहरा से गहरा, जड़ तक जाकर के उसका जो क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जब उसकी हम लर्निंग करते हैं, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं विधि शास्त्र का ज्ञान। ठीक है दोस्तों, विधि का ज्ञान। चलिए, उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है विधि शास्त्र का संबंध विधि के मूलभूत सिद्धांतों से है तथा विभिन्न विधिवेत्ताओं ने विधि शास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, अभी हमें पता चलेगा कि विधि शास्त्र का जो संबंध है वो विधि के मूल सिद्धांतों, मतलब कि उसकी जड़ों से है। मूल सिद्धांत मतलब जहां से वो पनपी है वहां से है। इसी परिप्रेक्ष्य में जो जितने भी विधिवेत्ता हुए हैं, ठीक है, विधि दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने अपने अपने अलावा, देखिए सब अपने अपने अनुसार अध्ययन करते हैं, सभी की सोच अलग होती है, ठीक है, लेकिन एक लक्ष्य को पा करके जब हम किसी चीज का अध्ययन करते हैं तो वहां पर निष्कर्ष सभी के समान रूप से निकलते हैं, लेकिन कुछ अंतर पाए जाते हैं। तो आइए हम उन्हीं अंतरों को फाइंड करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला है यहां पर प्रसिद्ध रोमन विधिवेत्ता अल्पियन ने डाइजेस्ट नामक अपने ग्रंथ में विधि शास्त्र को उचित एवं अनुचित का विज्ञान, साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट कहा है। ठीक है, मतलब कि अल्पियन जी ने कहा है कि विधि कभी कभी उचित भी है और कभी कभी अनुचित भी है। जब उन्होंने अपने दर्शन से विधि का क्रमबद्ध अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि विधि, मैंने देखा है मोस्टली विधि कहीं कहीं पर उचित है और कहीं पर अनुचित है। उचित का मतलब लीगल कह सकते हैं और अनुचित का मतलब इलीगल कह सकते हैं। ठीक है, चलिए ये समझने के लिए आप ध्यान रखें। आगे है, यह परिभाषा विधि शास्त्र शब्द की उत्पत्ति की अनुकूलता पर प्रकाश डालती है। परंतु यह इतनी अधिक व्यापक है, व्यापक का मतलब दोस्तों बड़ी, बहुत बड़ी, ठीक है, कि इसे नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र तथा दर्शन शास्त्र, ठीक है, आदि के प्रति भी लागू किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब हम इसकी अनुकूलता को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इसके जो विधि के व्यवहार को ध्यान में रखेंगे तो विधि के व्यवहार में हम पाएंगे कि इसकी जो व्याख्या है वो इतनी बड़ी है कि उसमें हम नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र और दर्शनशास्त्र तीनों को भी हम इसमें लागू करके अध्ययन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है, ठीक है, कि अल्पियन द्वारा दी गई विधि शास्त्र की परिभाषा कौन ये की है, ठीक है, की परिभाषा तथा भारत के धर्म की संकल्पना में निकटतम साम्य है। ठीक है, निकटतम साम्य का मतलब दोनों कुछ हद तक सही हैं, दोनों मेल खाती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार धर्म मानव आचरण के ऐसे नियमों का विधान है जो मनुष्य को भौतिक या आध्यात्मिक विकास की ओर प्रेरित करता है। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है, जो विधि है उसको धर्म से जोड़ा है दोस्तों, ठीक है, धर्म से जोड़ा है। उसके बाद में उन्होंने कहा है कि जब कोई भी धर्म है वो मानव का आचरण इस तरह से करें, उसके लिए किस तरह से करें उसके लिए वो कुछ नियम बनाता है। ठीक है, उन नियमों से मानव को पता चलता है कि भौतिक जीवन में, भौतिक का मतलब जो प्राकृतिक है, ठीक है, जो अस्तित्व में है, और एक है अध्यात्म। ठीक है, अध्यात्म हम कह सकते हैं वो नेचुरल नहीं होता है नेचुरल, लेकिन वो पाया हम आकर कह सकते हैं साइंटिफिक तरीके से भी अध्यात्म को हम क्या करें दिखाओ तो हम देख नहीं सकते, उसको फील कर सकते हैं, तो उसकी ओर हमें क्या करता है, वो प्रेरित करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे आ जाते हैं विधि शास्त्र की परिभाषा एवं उसके क्षेत्र का
विस्तार। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ और परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं और उसको क्षेत्र को भी हम पढ़ने वाले हैं। हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर कोई समस्या आ रही हो किसी चीज़ को समझने में तो हमें कमेंट कर दीजिए ताकि हम आपकी समस्या का अगली वीडियो में समाधान कर सके। ठीक है दोस्तों, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो को आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे पढ़ते हैं। परिभाषा एवं क्षेत्र विस्तार। देखिए, विधि शास्त्र ऐसे नियमों में निहित सिद्धांतों की विवेचना करता है। मतलब कि विधि शास्त्र जो है नियमों में जो छुपे, निहित का मतलब नियमों में जो छुपे सिद्धांत हैं, ठीक है, उनकी विवेचना करता है। मतलब कि उन्हें बताता है जिन्हें न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों में प्रयुक्त किया जाता है। मतलब कि जिन्हें जो न्यायालय है, ठीक है, जब किसी केस का जो फैसला सुनाते हैं तो फैसला किसके आधार पर सुनाते हैं? उन नियमों के आधार पर सुनाते हैं। ठीक है, तो जिन नियमों के आधार पर, देखिए, जिन नियमों के आधार पर वो निर्णय सुनाते हैं, ठीक है, तो वो नियम फिर अगला जो मुकदमा इसी तरह का होगा उस पर भी उसी एग्जाम्पल को दे करके क्या किया जाता है? फैसला सुनाया जाता है। फिर ये जब आगे तक ये कई बार चलती रहती है तो ये नियम जो है इसी को हम सिद्धांत बोल देते हैं, क्योंकि सिद्धांत और नियम में बहुत छोटा सा अंतर है। अगर हम कहें कि नियम जो है वो बाप है, वो बेटा है, तो सिद्धांत मतलब कि जो नियम है, ठीक है, वो अगर बेटा है तो सिद्धांत बाप है। ठीक है, सिद्धांत बाप है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पहले नियम होते हैं छोटे, जब वो कार्यरत रहते हैं और जल्दी जल्दी से उन्हीं के क्या किया जाता है, उन्हीं को एग्जाम्पल मान करके जब उसके फैसले सुनाए जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि उनको सिद्धांत घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए, प्रसिद्ध दार्शनिक सिसरो, ठीक है, ने कहा है कि विधि शास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा है कि इसे ज्ञान का दार्शनिक पक्ष कहा जाता है। ठीक है, विधि शास्त्र क्या है? ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। अब दार्शनिक पक्ष को मैं आपको बता दूं दोस्तों, दर्शन शास्त्र होता है, दर्शन शास्त्र कभी आपने पढ़ा हो तो मैं बता दूं, दर्शन शास्त्र बोलते हैं, दार्शनिक पक्ष बोलते हैं दर्शन शास्त्र को। और दर्शन शास्त्र भी दो शब्दों से मिलकर के बना है, दर्शन, ठीक है, प्लस शास्त्र। और वहां पर जो दर्शन है, ठीक है, दर्शन जो है उसका मतलब होता है ज्ञान से प्रेम। ठीक है, ज्ञान से प्रेम, ज्ञान से प्रेम। ठीक है, ज्ञान से प्रेम मतलब कि दर्शन का मतलब क्या होता है? हमें ज्ञान से ही प्रेम करना है, जिस ज्ञान को हमें खोजना है उसी से प्रेम करना है। तो वो एक अलग बात हो गई, लेकिन यहां पर इसलिए कहा गया है कि जो भी दर्शन शास्त्री है, ठीक है, जो भी दर्शन शास्त्री है, ठीक है, ज्ञान का दर्शन कहा है ना, तो ज्ञान के से प्रेम करके उसका इस तरह से अध्ययन करेगा कि उससे छोटी से छोटी चीज को भी फाइंड करेगा, तब वो उसका दर्शन शास्त्री कहलाएगा। ठीक है, तो विधि का जो हम जब क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं तो ऊपर हमने पढ़ा था किस तरह से करते हैं, सूक्ष्म और गहन, मतलब कि बहुत ही बारीकी से, और किससे करते हैं? गहराई से करते हैं। तो बिल्कुल सही इनकी बात है कि ज्ञान का दार्शनिक पक्ष ही क्या है? विधि शास्त्र है। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और अगर कोई कंडीशन नहीं समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। सामंड के अनुसार प्राथमिक दृष्टि से विधि शास्त्र में समस्त कानूनी सिद्धांतों का समावेश है। यह विधि का ज्ञान है, इसलिए इसे व्यवहारिक विधि के प्राथमिक सिद्धांतों का भी विज्ञान कहा गया है। बिल्कुल, प्राथमिक सिद्धांत मतलब जब हम कोई भी कार्य करते हैं उससे सबसे पहला हमारा उद्देश्य क्या होता है? कोई भी काम करें, अनुचित या उचित, ये फाइंड करना होता है ना। तो उसी कंडीशन में वो कह रहे हैं कि कानूनी जो सिद्धांत हैं वो समावेश है। जो विधि शास्त्र है वो कानूनी सिद्धांतों को, मतलब बहुत सारे कानूनी नियम है, उनका क्या है? वो समावेश है। ठीक है, उसके बाद में वो बात में ये कह रहे हैं विधि का ज्ञान है, विधि का ज्ञान भी है, क्योंकि ये प्राथमिक सिद्धांतों का विज्ञान भी इसको हम कह सकते हैं। कोई भी जब काम शुरू करते हैं हम, ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं भाई ये काम इलीगल है, लीगल है, कैसे हो सकता है? तो वो सभी किस में वर्णित है? वो सभी संविधान में वर्णित है, और वहां क्या है? विधियां है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे इसकी लाइन को आगे बढ़ाते हुए सामंत ने व्याख्या इसकी दो अर्थों में की है। एक अर्थ हमने जान लिया, दूसरा अर्थ यह है कि विस्तृत का मतलब पहले मैं बता चुका हूं, बड़ा अर्थ में विधि शास्त्र का से उनका
आशय नागरिक विधि के विज्ञान साइंस ऑफ सिविल लॉ से है, जिसके अंतर्गत समस्त विधिक सिद्धांतों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। सामंत ने सिविल विधि के विज्ञान के रूप में विधि शास्त्र के निम्नलिखित 3 रूप बताए। देखिए पहले हमने पढ़ लिया, ठीक है। पहले में उन्होंने क्या कहा है? पहले में उन्होंने कहा है कि ये उन सिद्धांतों का ग्रुप है, या कह सकते हैं सम्मिश्रण, उन मिश्रण है जो हमारे लिए प्राथमिक होते हैं। उसके बाद दूसरी दृष्टि में वो कह रहे हैं ये सिविल लॉ है, ठीक है, मतलब कि नागरिक विधि है। नागरिक मतलब कि हम लोग, और ये हमारी विधि है। उसके इन्होंने 3 रूप भी बताए हैं। देखिए 3 रूप क्या है? सबसे पहला है विधिक प्रतिपादन, लीगल एक्सपोजिशन। इसका प्रयोजन किसी काल विशेष में प्रचलित वास्तविक विधि की विषय वस्तु का वर्णन करना है। मतलब कि काल का मतलब किसी समय में, जिस समय में जो चीज प्रचलित है, ठीक है, उस विषय वस्तु का वर्णन भी यह करता है। दूसरे में कहा है वैधानिक इतिहास, ठीक है, इसको हम प्रेजेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में कंडीशन चल रही है उसके लिए वो नियम बताता है। दूसरा कहा है वैधानिक इतिहास, लीगल हिस्ट्री। इसका प्रयोजन उस ऐतिहासिक कार्यवाही का वर्णन करना है जिससे विधि प्रणाली विकसित होते हुए वर्तमान अवस्था में प्राप्त हुई। इन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक चीजों को भी देख करके, ठीक है, ये हम इसका अध्ययन करते हैं। कैसे? कि जो प्रेजेंट है वो कभी ना, अभी जो प्रेजेंट है ये जो अभी चल रहा है वो कहाँ से आया है? वो पास्ट से आया है, ठीक है, पास्ट से आया है। पहले पास्ट में कुछ नियम थे और फिर वही नियम, ठीक है, अदल बदल कर यहाँ पर पास्ट में आ गए हैं, ठीक है। ये कहा है उन्होंने वैधानिक इतिहास के बारे में। तीसरे में कहा, तीसरा इन्होंने रूप बताया है इसका कि विधायन विज्ञान, साइंस ऑफ लेजिस्लेशन। इसका उद्देश्य विधि का इस प्रकार निरूपण करना है जैसी कि वह होनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जैसी विधि है वह वैसी ही होनी चाहिए, उसमें बदलाव नहीं होने चाहिए, ठीक है। अभी में जैसी है अभी में उसका वैसा ही हमें यूज करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये 3 उन्होंने इसके क्या बताए हैं? रूप बताए। किसके? नागरिक, जो सिविल लॉ है उसके, नागरिक विधि के। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन है जी? आगे हैं हमारे आंगल विधि शास्त्री, ठीक है। आंगल विधि शास्त्री जॉन ऑस्टिन, बहुत सुना होगा तुमने, और इस पर एक पर्टिकुलरली हम क्वेश्चन बनाएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी आता है। तो चलिए देखिए, जॉन ऑस्टिन ने विधि शास्त्र को वास्तविक विधि का दर्शन कहा है। वास्तविक से मैं बता दूं, वास्तविक से मतलब है सच्चाई, ठीक है। वास्तविक मतलब जो प्रेजेंट में मिल सकती है, जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, उसको कहेंगे, ठीक है, वास्तविक। उनके मतानुसार विधि शास्त्र का वास्तविक अर्थ है विधिक संकल्पनाओं का प्रारूप विश्लेषण करना, ठीक है। मतलब कि अभी में क्या है, हम कहने लगे अभी में कि भगवान है, तो लोग कहेंगे कहाँ है भगवान, कैसा दिखता है, ठीक है, लो हमारी बात कराओ, तो यहां पर हम फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम कहने लगे कि एक व्यक्ति है जो मेरा मामा का लड़का है, तो वो कह देंगे दिखाओ कहाँ, चलो भी हम दिखाते हैं, तो वो दिखा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये वास्तविक अर्थ है वास्तविकता का, ठीक है। तो वास्तविकता का इसको दर्शन कहा जाता है। मतलब कि देखो, जो जज हैं, न्यायाधीश हैं, वो भी किस चीज को मानते हैं? वास्तविकता को मानते हैं, ठीक है। वो कभी भी इमेजिनरी चीज या ड्रीम, सपने में जो चीज आई उसको वो नहीं मानता। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो भी है सबूत के तौर पर दिखाओ, तो सबूत को ही हम बोलेंगे वास्तविकता के तौर पर दिखाओ, ठीक है। तो वास्तविकता का ही अध्ययन करना है, ठीक है, वास्तविकता से ही जुड़ना है। सर हॉलैंड नेक्स्ट है हमारे, सर हॉलैंड। सर हॉलैंड ने कहा है कि विधि शास्त्र को वास्तविक विधि का औपचारिक विज्ञान, ठीक है, औपचारिक मतलब फॉर्मल विधि शास्त्र, साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ के रूप में निरूपित किया है। इस विषय के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्होंने विधि शास्त्र को विधि के प्रचलित नियमों, विचारों तथा सुधारों से संबंधित शास्त्र माना है। उनका विचार है कि विधि शास्त्र भौतिक नियमों की बजाय विधि के नियमों द्वारा शासित होने वाला मानवीय व्यवहारों से हो अधिक संबंध रखता है। मतलब कि जो भौतिक नियम है, ठीक है, भौतिक नियम की बजाय विधि के नियमों द्वारा शासित होने वाले मानवीय व्यवहारों से हो अधिक संबंध रखता है। दूसरे शब्दों में विधि शास्त्र विखंडनीय नहीं है, डिविजिबल नहीं है। मतलब कि इन्होंने कहा है कि जो विधि शास्त्र है, ठीक है, वो साइंस ऑफ पॉजिटिव, केवल सकारात्मकता का अध्ययन है, सकारात्मकता का ढूंढता है, उसको निरूपण करता है। सकारात्मक क्या है? उसका रूप ढूंढता है, ठीक है।
और इसमें व्यवहारिक दृष्टिकोण को भी वो अपनाते हैं, ठीक है। उसी को वो कहते हैं कि जो व्यवहारिक तौर पर हम जिन नियमों को व्यवहार में पालन करते हैं, मतलब कि जिन नियमों को मानकर हम अपना व्यवहार करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने व्यवहार को अच्छा बुरा कर सकते हैं, ठीक है। उसको सोच विचार कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। इसी संबंधित जितनी भी चीजें हैं इनको ही उन्होंने विधि शास्त्र माना है, ठीक है। और विधि शास्त्र को उन्होंने भौतिक नियमों से नहीं जोड़ा, ठीक है। उन्होंने जोड़ा है कि जो चीजें शासित हैं, जो चल रही हैं, उनसे माना है, ठीक है। क्योंकि जो चल रही हैं वही हमारे मानवीय जो व्यवहार हैं, ठीक है, उनसे संबंधित है, ठीक है। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी कही है कि ये विखंडनीय नहीं है, ठीक है। विखंडनीय मतलब डिविजिबल, ये बांटी नहीं जा सकती है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे है हमारे जेसी ग्रे। देखिए आप ये मत सोचिएगा कि सर वीडियो को थोड़ा बड़ा करने के लिए चाह रहे हैं या फिर ऐसा करने चाह रहे हैं। नहीं दोस्तों, देखो मेरा मतलब है कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके एक एक शब्द, मतलब कि मैं भी आपको सूक्ष्म और गहन अध्ययन करके आपको समझाऊं, ताकि आगे जीवन में कभी भी आपको इस तरह की अगर कोई चीज़ आपको दिखे तो तुरंत तुम्हें समझ में आ जाए कि हाँ वहाँ पर हमने ये चीज़ पढ़ी थी, ठीक है। मेरा मतलब है कि तुम्हारे जो अध्ययन है उसको गहन और सूक्ष्म बनाने का, ठीक है। चलिए आगे है जेसी ग्रे। जेसी ग्रे के अनुसार विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है, जिसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा लागू किए जाने वाले क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित नियमों और उसमें सन्निहित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। देखिए कितनी अच्छी बात कही। इन्होंने कहा है कि विधि शास्त्र जो है वो विधि का ही विज्ञान है। इसके अंतर्गत क्या आता है कि न्यायालय द्वारा जो लागू किए जाने वाले क्रमबद्ध व व्यवस्थित नियम हैं, उनसे ही हम नए सिद्धांतों का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी है वो न्यायालय द्वारा हम कहते हैं अभी जैसे अभी रिसेंटली एक टॉपिक चल रहा था, ठीक है, लिविंग रिलेशन, ठीक है, लिविंग रिलेशन चल रहा था, ठीक है। अब हम किसी को भी एग्जाम्पल देंगे, कोई अगर लिविंग रिलेशन में है तो हम एग्जाम्पल देंगे, हाँ भाई चलो भाई अब तो ये लागू है, ठीक है। लिविंग रिलेशन को हमारे जो न्यायाधीश है उन्होंने, जो न्यायालय उसने मान्य कर दिया है, तो मान्य कर दिया है तो लिविंग रिलेशन में अब हम किसी को रोक नहीं सकते वैधानिक तौर से, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि उन्हीं की सिद्धांतों के आधार पर हम उसका अध्ययन करते हैं और अपने व्यवहार को बदलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जो लिविंग रिलेशन में जो पहले छुपकर रहते थे अब वो खुले तौर पर रह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमने न्यायालय से नियम सुना है, न्यायालय ने जब नियम दिया उसको सुना है, उसको अपने व्यवहार को हमने चेंज कर लिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है GW पैटर्न के अनुसार, ठीक है। पैटर्न कहते हैं कि विधि शास्त्र विधि अथवा विधि के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन है। उनके अनुसार विधि शास्त्र को विधि के मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन करना उचित होगा। उन्होंने विधि शास्त्र के दो पहलुओं को सर्वाधिक महत्व देते हुए कहा है कि यह विधि से संबंधित नियमों का निचोड़ एब्स्ट्रैक्ट रूल्स ऑफ लॉ है तथा ऐसा सामाजिक संयंत्र है जो समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये पहली बात तो ये एक निचोड़ है, ठीक है। किसका निचोड़ है, जितने भी नियम हैं उन सब का, जो हमारा व्यवहार है उसके पॉजिटिव पक्ष का निचोड़ है। उसके बाद में ये कह रहे हैं कि ये एक सामाजिक संयंत्र है, ठीक है। मतलब कि एक जाल बना हुआ है सामाजिक, ठीक है, जो जाल पूरे हमारे जितने भी जो समाज है उसमें फैला हुआ है, और उस जाल का काम क्या है, ठीक है, जाल का काम यह है शांति और व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है दोस्तों। चलिए पैटर्न का यह विश्वास है कि विधि शास्त्र विधि की विभिन्न संकल्पनाओं का ऐसा क्रियात्मक अध्ययन है जो लोगों के विवादों को निपटाने में सहायक होता है ताकि उनके सामाजिक हितों का संरक्षण हो सके। देखिए अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर इन्होंने कहा है कि उनका ये विश्वास है कि जब हम जितने भी क्रियात्मक अध्ययन करते हैं और उनमें क्या होता है कि हम आपस में, देखिए वो एक आपने वो बात सुनी होगी कि जब घर में, ठीक है, 4 बर्तन होंगे तो वो खटकेंगे ही, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं किसी बात में तो मतभेद होगा। तो उन मतभेदों को सुनिश्चित करने के लिए, सही और गलत बनाने के लिए ही जो हमारा जो विधि शास्त्र है वो हमारा काम आता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि हम सही हैं या गलत है यही हमारे बारे में पता चलता है, और यही हमारे सामाजिक हितों का हमारा संरक्षण होता है, बचाव होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, डायस और ह्यूज। डायस और ह्यूज, देखिए डायस और ह्यूज कहते हैं
कि विधि शास्त्र को विधिक प्रशिक्षण एवं शिक्षा के रूप में स्वीकार करते हुए अभिकथन क्या है कि विधि शास्त्र में प्रमुख 4 बातों का समावेश है, जो क्रम से इस प्रकार है। देखिए, अपने इन्होंने अध्ययन में 4 बातें कही हैं और इन 4 बातों से ही वो इसकी परिभाषा का अर्थ बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है? सबसे पहले है विधि से संबंधित विभिन्न संकल्पनाएं, वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेटिंग टू लॉ। मतलब कि विधि में बहुत सारे तरह के नियम हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, विधि की संकल्पना, उसकी जो संकल्पना है वो अलग है, ठीक है। तीसरा है विधि का सामाजिक क्रियान्वयन, मतलब कि विधि से ही समाज का जो व्यवहार है वो चलता है। आगे है विधि का उद्देश्य। अब यहां पर उन्होंने बताया कि विधि का जो उद्देश्य है वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। क्या है? आगे चलते हैं। देखिए, इन्होंने बता दिया, विधि का उद्देश्य बताए थे, चारों चीज बता दी। आगे है हमारा विख्यात विधि शास्त्री, ठीक है, ली के अनुसार। अब ली के विचार क्या है कि विधि शास्त्र एक ऐसा विधान है जो विधि से संबंधित ऐसे मौलिक सिद्धांतों को अभिनिश्चित करने का प्रयास करता है जिनकी अभिव्यक्ति विधि में पाई जाती है। मोटे मोटे शब्दों में आपको बता दूं कि जो विधि शास्त्र है वो एक विधान है। विधान का मतलब होता है विधान में बहुत सारे विधियां हैं, नियम हैं, सिद्धांत हैं। तो उन सभी जो सिद्धांत नियम है उनको अभिनिश्चित, मतलब कि लागू, व्यवहार में समायोजन, व्यवहार में उनको डालना, मतलब कह सकते हैं कि किसी के व्यवहार में उनको रखना कि भाई इसी के अकॉर्डिंग तो व्यवहार करो, उसी की अभिव्यक्ति इसमें पाई जाती है, उसी को विधि शास्त्र बोला जाता है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, मतलब कि देखिए, कहने का मतलब यह है कि जब हम जैसे किसी कंपनी में गए, ठीक है, किसी स्कूल में गए, कॉलेज में गए, ठीक है, तो कॉलेज वाले हमें अपने रूल बता देते हैं, ठीक है, रूल बता देते हैं कि 10 रूल बता दिए, ठीक है, 10 रूल बता दिए, हमसे बोल दिया बेटा इसी के अकॉर्डिंग रहना है, इसी समय आना है, इसी समय पीरियड होगा, इसी समय तुम्हें लंच करना है, इसी समय छुट्टी होनी, ये सारी चीजें। तो ये क्या है? ठीक है, इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है? ये एक विधान है। किसका विधान है? यहाँ पर तो कॉलेज का है, लेकिन हमारे देश का भी एक विधान है, ठीक है, जो विधि शास्त्र है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अब हम जो कॉलेज में जाएंगे तो हमारा व्यवहार उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो ये जो नियम है उनकी निश्चितता, अभिनिश्चित करने का वो प्रयास करता है। कौन? ये जो विधि शास्त्र है वो। और इसी की अभिव्यक्ति हमें पाई जाएगी जब हम कॉलेज में जाएंगे, उसी के टाइम टेबल को, उसी चीजों को फॉलो करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कीटन जी ने क्या कहा है। ठीक है, अब कीटन ने कहा है कि विधि शास्त्र को विधि के सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान मात्र माना है। मतलब कि जो सामान्य सिद्धांत उनका केवल ज्ञान मात्र, उनको ज्ञान कर लो वो काफी है, ये कहा है। उनके मतानुसार यह शास्त्र विधि के सामान्य सिद्धांतों को व्यापक अर्थ में अध्ययन करते हुए उनके क्रमबद्ध विकास का भी मार्ग प्रशस्त करते हैं। कहते हैं कि अगर हमें विधि के जो सिद्धांत है उनका ज्ञान हो गया ना, तो हम अपने आप में ठीक हो जाएंगे, फिर हमारा मार्ग जो है अपना आप ठीक हो जाए। और ये सही बात भी है। ठीक है, देखिए, जब हमें किसी चीज के बारे में पता चल जाएगा कि अगर हम ये काम करेंगे सही है या गलत है, तो हमारा व्यवहार अपने आप ही चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है विनोग्रेडॉफ। विनोग्रेडॉफ ने कहा है कि विधि के प्रति ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाया है। ऐतिहासिक समझ लेना, ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा है कि विधि शास्त्र को परिभाषित किया है। उनके अनुसार विधि शास्त्र की उत्पत्ति विभिन्न राष्ट्रों के इतिहास में उनकी वास्तविक विधि में अपनाई जाने वाली विषमताओं से हुई है, जिनका उद्देश्य विधिक अधिनियमों एवं न्यायिक निर्णयों में निहित सामान्य सिद्धांतों को खोज निकालना है। देखिए, उन्होंने कहा है कि विधि शास्त्र जो है, ठीक है, हम उसको ऐसे समझ सकते हैं कि अब से पहले जब इतिहास में, ठीक है, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाया करती थी तो उसका सल्यूशन होता था। ठीक है, तो सल्यूशन कोई बड़ा आदमी करता था, पहले राजा हुआ करते थे, महाराजा, वो सल्यूशन करते थे। तो जो सल्यूशन करने की उनके जो नियम थे, उन नियमों को ही जानकारी हम अभी लेते हैं, उन नियमों, क्योंकि उन नियमों को ही अब पहले जो नियम थे उनको ही घटा बढ़ाकर जोड़ तोड़ कर, ठीक है, अभी सिद्धांतों को बना डाला है। तो हमें उन सिद्धांतों की खोज करना है। अब उनको खोज कर लेंगे तो हम उसमें अपने जो तर्कण है वो लगा लेंगे और सही गलत का फैसला कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो नियम है, ठीक है, उन्हीं को मानना है। क्या? विधि शास्त्र। चलिए, मानना और जानना भी। अब आगे हैं जूलियस स्टोन। ठीक है, देखिए,
जूलियस स्टोन, विधि शास्त्र संबंधी जूलियस स्टोन के विचार 19वीं शताब्दी के विधिज्ञों के विधि दर्शन लीगल फिलोसॉफी पर आधारित है। ठीक है, फिलोसॉफी दर्शन शास्त्र फिर आ गया देखिए, ठीक है, पर आधारित है, जिससे विधिक चिंतन के एक नए युग का प्रारंभ माना जाता है। जूलियस स्टोन ने विधि शास्त्र का 3 भागों में रखा जाना उचित समझा है। ठीक है, देखिए अब बात आ गई है 19वीं शताब्दी से। ठीक है, 19वीं शताब्दी का जो विधि दर्शन है, ठीक है, उस पर इनका क्या है, जो इनका जो अर्थ है, जो परिभाषा है, जो इनके विचार हैं विधि शास्त्र के, उसी पर 19वीं शताब्दी के दर्शन पर आधारित है। क्योंकि वो कहते हैं कि विधिक चिंतन के नए युग का युग, मतलब कि जो चिंतन का नया युग होता है उसका प्रारंभ, ठीक है, माना गया है। क्या है प्रारंभ, देखिए उन्होंने 3 भागों में उसको रखा है। क्या है, सबसे पहला है विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र, विधि एवं तर्क, मतलब कि लॉ एंड लॉजिक। विश्लेषण मतलब कि किसी भी देखो विश्लेषण किसे कहते हैं, किसी भी चीज के में, ठीक है, खुद की समझ लगा करके सही गलत का पता लगाना, उसको कहते हैं विश्लेषण। आगे है नैतिक विधि शास्त्र, ठीक है, न्याय के विभिन्न सिद्धांत, नैतिक अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, नैतिक जो हमारे व्यवहार होते हैं, ठीक है, उनके बारे में है। तीसरा है क्रियात्मक विधि शास्त्र, विधि के प्रति समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, क्रियात्मक, जो हम क्रिया करते हैं, जो हम कार्य करते हैं, जितने भी हम व्यवहार में चीजों को लेके आते हैं, ठीक है, क्रियात्मक दृष्टि से, उसको इन 3 भागों में उन्होंने इसको रखा है। ठीक है, चलिए आगे है कि समाजशास्त्रीय विधि शास्त्र, सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस के प्रणेता डीन रास्को पाउंड ने विधि शास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा है कि विधि शास्त्र विधि का ज्ञान है। विधि शास्त्र विधि का ज्ञान है। ठीक है, विधि क्या है आपको सभी को पता ही है, पहले कोई नियम होता है, नियम के बाद में वो सिद्धांत होता है, और फिर सिद्धांत को बोला जाता है विधि। ठीक है, तो विधि क्या है, विधि का ही जो ज्ञान है वही विधि शास्त्र है। बहुत ही सिंपल है, समझ लीजिए। थोड़ा सा इसके बारे में डीपली हमने यहाँ पर रखा है, उसको समझ लेते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न अधिवक्ताओं ने विधि शास्त्र के अलग अलग पहलुओं को लेकर उनकी व्याख्या की है, बिल्कुल की है। सभी के हमने परिभाषा ऊपर पढ़ी है। तथापि इन परिभाषाओं के विश्लेषण से 2 निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। प्रथम यह कि विधि शास्त्र की संकल्पना, कॉन्सेप्ट के विषय में विधि शास्त्रियों के मतभेद होते हुए भी प्राय सभी ने हॉलैंड द्वारा दी गई विधि शास्त्र की इस परिभाषा को स्वीकार किया है। देखिए सभी के अलग अलग कारण थे, दर्शन सभी का अलग था, लेकिन मंजिल सभी की एक थी, जिसको किसने दिया है, हॉलैंड ने। हॉलैंड की इस बात को सभी ने माना है। क्या बात है वो, कि विधि शास्त्र वास्तविक विधि का औपचारिक विज्ञान है। ठीक है, विधि शास्त्र, वास्तविक का मतलब असली हम ये कह सकते हैं, वास्तविक का मतलब असली, विधि का औपचारिक विज्ञान है। दूसरे शब्दों में सभी विधि शास्त्री यह स्वीकार करते हैं कि, दूसरे शब्दों में नहीं, दूसरे मार्ग से, ठीक है, पहला तो ये था कि विधि शास्त्र वास्तविक विधि का औपचारिक विज्ञान है। दूसरे, सभी विधि शास्त्री यह स्वीकार करते हैं कि विधि की मूलभूत संकल्पनाओं के अध्ययन को ही विधि शास्त्र कहना अधिक उपयुक्त होगा। तात्पर्य यह है कि विधि शास्त्र केवल अध्ययन या ज्ञान मात्र नहीं है। ठीक है, विधि शास्त्र केवल अध्ययन या ज्ञान मात्र नहीं है, बल्कि यह विधि का विज्ञान है। किसी भी ज्ञान की शाखाओं को विज्ञान की कोटि में रखने के लिए यह आवश्यक है कि उसे क्रमबद्ध और सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, दोनों चीजों को हमने जान लिया है। सबसे पहला क्या, कि विधि शास्त्र में हम असली चीजों को, जो यथार्थ में है, जो प्रकृति में है, जो विद्यमान है, उन चीजों को हम अध्ययन करते हैं, और उन चीजों को अध्ययन करके क्या रखते हैं कि उनका हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। जो नियम होते हैं, नियम के माध्यम से हमें चीज बताई जाती है। यही इसका असली सार है परिभाषा का। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि इसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब तक यहाँ तक का जो क्वेश्चन था वो आपको शॉर्ट में आएगा तो भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, और लॉन्ग में आएगा तो भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दें। ठीक है, और जो नए अभी हमें देख रहे हैं वो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए
आगे है विधि शास्त्र के आवश्यक तत्व, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आवश्यक तत्व जानते हैं विधि शास्त्र के। देखिए विधि शास्त्र के प्रति विधि शास्त्रियों के विचारों में सदैव ही भिन्नता रही है। परिणामतः इस शास्त्र की विषय वस्तु इसके प्रति अपनाए गए दृष्टिकोण की विशिष्टता पर निर्भर करती है, ठीक है। उन्होंने कहा है देखो सभी के विचारों में भिन्नता रही है, लेकिन इसकी जो विषय वस्तु है उसके प्रति क्या क्या दृष्टिकोण, किन किन नजरियों से उस पर क्या किया है, ठीक है, अध्ययन किया है, जाना है, वो उसकी विशिष्टता पर निर्भर करती है। किसकी? जो दर्शन शास्त्री, जो विधि शास्त्री, ठीक है, अपने दर्शन से उसको क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। आगे है कि विधि के ऐतिहासिक पहलू पर महत्व देने वाले विधिवेत्ता विधि शास्त्र में विधि के ऐतिहासिक स्वरूप को प्रधानता देते हैं तथा उन सामान्य सिद्धांतों की विवेचना करते हैं जो विधि की उत्पत्ति तथा विकास के लिए कारणीभूत हुए हैं। मतलब कि विधि शास्त्र में जो विधि हैं तो उनके ऐतिहासिक, मतलब कि पुराने जितने भी रूप हैं, ठीक है, उनका अध्ययन करते हैं और उन्हीं को सबसे ज्यादा मानते हैं, उनको प्रधान मानते हैं, ठीक है, और उन्हीं की क्या करते हैं, खोज करते हैं और उसी को जो विधि की उत्पत्ति और विकास के लिए कारण मानते हैं कि वही कारण है। आगे है कि विधि के प्रति नैतिक दृष्टिकोण अपनाने वाले विधि शास्त्री विधि शास्त्र के अंतर्गत न्याय और विज्ञान के परस्पर संबंधों तथा न्याय की स्थापना के लिए अपनाए जाने वाले मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन पर विशेष बल देते हैं, ठीक है। जो दूसरे तरह के लोग हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, कि वो न्याय और विज्ञान के संबंध क्या हैं उनको, उनकी खोज करते हैं और न्याय की स्थापना के लिए जो अपनाए जाने वाले जो रूल हैं, मूलभूत सिद्धांत जो पहले से चले आ रहे हैं, उन पर वो विशेष बल देते हैं। आगे है कि